वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए तो कल के ट्रेडिंग का प्रेडिक्शन हम आपको बता देते हैं। प्रेडिक्शन को सही से समझ लीजिए और ट्रेड करिएगा। कल देखिए, कल मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, इसलिए ट्रेड बहुत समझ के कीजिएगा, रिस्की ट्रेड मत लीजिएगा। क्योंकि रिस्की ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप ट्रेड ना करें। क्योंकि रिस्की ट्रेड आपको प्रॉफिट एक बार में प्रॉफिट में तो डालेगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी ट्रेडिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 यहाँ पे आपने 10,000 बना दिया, और 10,000 बनाने के बाद फिर आपने एक ट्रेड में यदि आपको प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर दोबारा प्रॉफिट आप दोबारा के लिए एंट्री मत लीजिएगा। क्योंकि प्रॉफिट मिलते ही आप वहां से सिस्टम को बंद कर दीजिएगा, सिस्टम मत देखिएगा। क्योंकि मार्केट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए आपको मिले, तो आप क्योंकि आप प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कल हाई रहेगा। ऑप्शन बायर के लिए हम स्पेशली आपको बताने के लिए ये सोचे थे कि आपको सबसे पहले इस चीज़ को जानना होगा कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें तो मार्केट का बहुत ज़्यादा प्राइस पे ना जाए। मार्केट यदि मान लीजिए कि मार्केट कल बजट स्टार्टिंग जब होगा 11 बजे के आसपास, तो आप देखिएगा वहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से अप डाउन करने लगे। क्योंकि जैसे उनका स्पीच स्टार्ट होगा, उनका भाषण स्टार्ट होगा, उसके बाद मार्केट देखिएगा बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा, बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एसएल काम नहीं करता है कहीं। तो इसीलिए एसएल जब काम नहीं करेगा, आपका स्टॉप लॉस ही काम नहीं करेगा। मल्टीपल यदि एक दो बार एसएल बड़ा बड़ा चला गया, तो फिर स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और देखिए, नॉर्मल डे में आप ये ट्रेड करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि मार्केट को हम पहले समझ लीजिए कि यदि जैसे एच डी एफ सी, पहले एच डी एफ सी को हम देखते हैं। एच डी एफ सी यहाँ इस जगह पे इस ग्रीन लाइन पे होल्ड किया हुआ है। आपको देखिए कंटिन्यू इसी रेजिस्टेंस को आपको बता रहे हैं। इसी रेजिस्टेंस के बाद वो कंटिन्यू आ रहा है। देखिए 1 डे 2 2 3 4 5 6 डे से वो इसी कैंडल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। यदि मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हुई और इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो मार्केट फिर अब तेजी से अपसाइड की तरफ एच डी एफ सी बैंक का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एज ए ऑप्शन बायर ये सभी को अक्सर आप देखिएगा बजट में, सेशन में इस बात को हम बताते रहते हैं कि एज ए ऑप्शन बायर मार्केट को आप ट्रेड जब भी करें, तो जब 11 बजे उनका स्पीच स्टार्ट होता है 11 बजे के आसपास, तो उस टाइम आप शांति से बैठे देखें मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी है, कितना स्पीड अप डाउन हो रहा है। और कल ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी डे भी है। एक्सपायरी डे में आपको थोड़ा सा संभल करके ट्रेड भी करना होगा। एक्सपायरी डे में लास्ट मोमेंटम में आप ट्रेड करिए, उस टाइम हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से अप साइड की तरफ निकल जाए। यदि अप साइड निकला, अप डाउन करेगा, हो सकता है ऐसे करके आप कोई बड़ा मोमेंटम लेकर के ऐसे अप डाउन करें, तो ऐसे में क्या होगा, आपको लगेगा हम प्रॉफिट में थे, लेकिन ये आप अप साइड जैसे जाएगा, एक ही कैंडल आपको डाउन साइड में ले जाएगा, ये सारा प्रॉफिट खा जाएगा आपका। तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करिएगा। देखिए बहुत सारा वीडियो आपने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन आपका मेरा यही है कि मार्केट को आप जब भी ट्रेड करें तो करीब 1 PM के आसपास से ट्रेड करिए। 1 PM के आसपास जब आप ट्रेड करेंगे, तो वहां पे आप क्या देखेंगे, 12 नून आपको नहीं करना है, 12 बजे आप नहीं करना है, 1 PM के आसपास करिए। आपको 1 से 2 घंटा आराम से बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो कुछ लोग 2 बजे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक कुछ शांत हो जाएगा। फिर मार्केट यदि मान लीजिए पीक पे रहेगा ना, यदि मान लीजिए मार्केट इस पीक के पास कहीं आ गया, पीक के पास आने के बाद जब ये डाउन होगा, कुछ इंडिकेशन होगा, कुछ कैंडल ऐसा दिखेगा, नेगेटिव कैंडल कुछ इस टाइप का दिखने के बाद नेगेटिव, चाहे वो शूटिंग स्टार या दोजी कुछ भी दिखा, यदि क्रॉस नीचे साइड में जब करेगा, तो वहां पे मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगा और वहां पे आप पैसा बना करके आराम से आ सकते हैं। क्योंकि मार्केट देखिए स्टार्टिंग में चलता बहुत तेज है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप रिस्क यही आपका रहेगा कि आपको एसएल परफेक्ट नहीं मिलेगा कहीं भी, आप एसएल ढूंढते रहेंगे। यदि एसएल ऊपर तेजी से गए, आपको जो हमने पहले बता दिया प्रॉफिट हुआ तो निकल जाइए। एसएल का आप कल आप वेट मत करिएगा, कोई एसएल काम नहीं करना है यहाँ पे कल। तो इस चीज को ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा। आपको सिर्फ डे चार्ट आप समझाएंगे कल के लिए, फिर हम परसों से कंटिन्यू हो जाएंगे, टाइम फ्रेम अलग अलग करके आपको समझाएंगे। चलिए तो फिर आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 आज बहुत अच्छा होल्ड किया, और इस लेवल को जो हम कंटिन्यू आपको लेवल बता रहे हैं, उसी लेवल के पास ध्यान से देखिए। ये जो ट्रेड लाइन है ना, हमने जिस ट्रेड लाइन को बोला था, मार्केट ने देखिएगा ब्रेक किया, 2 बार ब्रेक किया। ये पहली बार जब इसने ब्रेक किया, कंटिन्यू ये ब्रेक होने के बाद जब पहली बार ये ब्रेक हुआ था, आप साइड में क्लोज हुआ, फिर अगला कैंडल इसी जगह से आप देखिए, इसी जगह पे आकर के वो डाउन साइड में हो गया। ये देखिए इसी जगह पे,
ये ट्रेड लाइन को तो निकाला, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है आपका, इसको नहीं निकाल पाया। इस रेजिस्टेंस से यहीं इसी जगह ओपन हुआ, फिर डाउन साइड की तरफ तेजी से मूव हो गया। अब मार्केट मान लीजिए कल बड़ा एक गैप अप इसके ऊपर ओपन हो गया, तो देखिए अप साइड में कहीं कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, सीधा ये मूव करेगा कहाँ, पहला इस लेवल को क्रॉस कर लेगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर मार्केट देखिए पहले इस लेवल को क्रॉस करेगा, फिर मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। कल का मोमेंटम बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट का बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत बड़ा आप अपना व्यू लेकर के या बहुत बड़ा ऐसे लेकर के मत चलिएगा। छोटे छोटा प्रॉफिट जहाँ भी बुक करने के लिए मिल जाए वहाँ बुक करके आप निकल जाइएगा। तो देखिए मार्केट का प्रिडिक्शन यही होगा कि मार्केट खुलता कहाँ है। यदि मार्केट मान लीजिए इसी जगह पे खुला और थोड़ा देर वेट किया स्पीच होने तक या स्पीच स्टार्ट होने तक वेट किया, उसके बाद बूम करेगा, इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तो आपका एक अच्छा खासा मोमेंटम बन मिलेगा। और यहाँ पे मोमेंटम अब इसी जगह पे एक छोटा सा एसएल चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वेट मत करिएगा। कल आपसे यही है, वेट मत करिएगा। वेट जो आपको प्रॉफिट दिखा, आप प्रॉफिट लेकर के आपको वेट नहीं करना है। कल के लिए नो वेट है, जैसे हम बताते ना, वेट एंड ट्रेड नो वेट। अब कल के लिए नो वेट है। आपको प्रॉफिट देखा, बुक करिए, निकल जाइए, जो भी आपको मोमेंटम दिखेगा निकलिए। तो ये कल का आपका प्लानिंग होना चाहिए। और आपको हमने सारा ये लेवल बना दिया है, इसको थोड़ा सा जूम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस लेवल को देखिए। अधिक मान लीजिए मार्केट इस जगह पे खुल ओपन होने के बाद अब गया और कहीं थोड़ा देर मान लीजिए इसी जगह रुक करके डाउन साइड की तरफ मूव कर गया, या इसी जगह रुका और डाउन साइड की तरफ यहाँ से मूव किया, और यदि इस लेवल को निकाला ना, तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव तेजी से करेगा। और यदि स्पीच देखिए अंतरिम बजट है, जिसको आम बजट भी कहा जाता है। इस बजट में सबसे मेन खासियत आम लोगों के लिए, आम लोगों का ये बजट कहा जाता है। और जब गवर्नमेंट का ये लास्ट वर्किंग है और इसके बाद इलेक्शन होना है, तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छा कुछ ऐसे आम लोगों के लिए लाए, जिससे मार्केट लोगों का यही उम्मीद है कि मार्केट कल बूम करेगा। तो देखिए चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अच्छे पोजीशन में अच्छे लेवल पे आज होल्ड किया, अच्छे जगह पे इसने क्लोज किया है। तो अब कल का मार्केट थोड़ा सा आराम से ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ट्रेड हम देखते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का क्या लेवल है। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक ने भी बहुत अच्छा आज के डे में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। हमने जो मॉर्निंग का ट्रेड करवाया, तो मॉर्निंग में हमने जो ट्रेड लिया था वो परफेक्ट ट्रेड हुआ था। और परफेक्ट ट्रेड होने के बाद इसके ऊपर देखिए पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस के पास आकर के मार्केट होल्ड कर रहा है। मार्केट दिए देखिए मल्टीपल टाइम्स इस जगह पे होल्ड कर रहा है। ये ध्यान दे दीजिएगा कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जैसे आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम्स, सेकेंड टाइम्स, आपसे यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम्स मार्केट यहाँ से मार्केट अप साइड में निकाला। अब मार्केट देखिए, मार्केट आकर के फिर इसी जगह पे डाउन आने के बाद फिर इसी जगह पे आकर के 4 टाइम्स वेट आ गया। तो एक बार मार्केट यहाँ पे अप साइड की तरफ मोमेंटम लेकर के निकाल चुका है कि ये एक मतलब कि सेंटिमेंटल ट्रेड था, कोई ऐसा टेक्निकल ट्रेड नहीं है। कल भी देखिए दो ट्रेड होता है, एक सेंटिमेंटल एक टेक्निकल। कल भी सेंटिमेंटल ट्रेड होगा। सेंटिमेंटल जब ट्रेड होता है तो वहाँ टेक्निकल कोई काम नहीं करता। टेक्निकल आप सोचेंगे, टेक्निकल ट्रेड आप वहाँ पे कोई काम नहीं करता है। बस इसको ध्यान में रख करके करिएगा, सेंटिमेंटल ट्रेड पे फोकस करिएगा, टेक्निकल नहीं। यदि मान लीजिए मार्केट इसी जगह पे ओपन होगा, कहीं कल गैप अप ओपन हो जाए, तो गैप अप ओपन बहुत बड़ा देखिए गैप अप ओपन होगा, तो फिर वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा बजट तक का। आप बजट का स्पीच जब स्टार्ट होगा वहाँ तक आप वेट करिएगा। और ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा वेट इसलिए करना जरूरी है कि ऑप्शन सेलर चाहे तो दोनों साइड का हैजिंग करके पैसा बना सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन सेलर के पास कल कब जो बजट का सेशन होता है बहुत परफेक्ट होता है, वो दोनों साइड से पैसा बना सकता है, क्योंकि वो हैज कर लेता है ना। और ऑप्शन बायर के लिए ऐसा चीज नहीं होता है कि वहां पे वो करके, यदि मार्केट वेट भी करता है तो ऑप्शन सेलर को दोनों दोनों साइड से पैसा बनता है, मोमेंटम में भी और वेटिंग में भी और हैजिंग में भी। तो इस चीज को ध्यान में रख के करिएगा। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मेरा पूरा फुल सीरीज आपको आएगा बहुत जल्दी, उसको भी आप देखिएगा। लेकिन इस चीज को कल के सेंटिमेंटल ट्रेड को ध्यान में रख करके, और कोई ऐसे आपको प्रॉफिट मिलेगा बस निकल जाइएगा। यहाँ पे मार्केट यदि गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि आज का सेंटिमेंटल आप देख रहे हैं बहुत परफेक्ट मार्केट चला है, और ओपन होते ही इसके ऊपर मार्केट जाएगा, तो मार्केट फिर तेजी से निकाल लेगा।
और ये लेवल निकाल करके हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम दे। यदि मार्केट मान लीजिए कहीं आकर के फिर इसी जगह पे रुक गया, होल्ड किया और डाउन साइड का कोई ऐसा नेगेटिव कैंडल आपको दिख जाए, तो एक डाउन साइड का मोमेंटम आप ले सकते हैं, वो भी 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच के आसपास। इस टाइम का जो प्रीमियम होगा और डाउन हो जाएगा। तो चलिए, लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। कल का ट्रेड बहुत संभल के करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।